नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेस्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के लिए जो 2025 में बढ़िया रहेंगे और सिर्फ 25 में नहीं, शायद 26, 27, 28 में भी बढ़िया रहें। तो क्योंकि फ्लेक्सी कैप नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और यहाँ पराग पारी के ऊपर भी बात कर लेंगे और बाकी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। और क्वांट फ्लेक्सी कैप के बारे में भी पिछली वीडियो में मैंने स्मॉल कैप की बनाई थी, तो स्मॉल कैप का रह गया था कि क्वांट स्मॉल कैप का करना क्या है, तो इस वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं डिटेल में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले 2025 स्टार्ट होने वाला है। बहुत से लोग नया स्टार्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका पोर्टफोलियो एक ज़बरदस्त स्टार्ट करें नेक्स्ट ईयर में। अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप हमारे थ्रू स्टार्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि टेंशन से मुक्त होना, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा। रिटर्न्स भी ज़बरदस्त, विदाउट किसी रिसर्च वर्क के आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिया होगा, आप यहाँ पे अपना सिर्फ SIP अमाउंट ड्रॉप करना है। प्लीज़ रिव्यू की रिक्वेस्ट मत भेजिएगा, अपना पोर्टफोलियो मत ड्रॉप कीजिएगा यहाँ पे, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट्स मिल जाएंगे और कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना कॉस्ट की, ना टाइम की, ना किसी चीज़ की। क्यों, वो फ़ोन पे बात कर लेंगे। अभी चलते हैं वीडियो के अंदर। यहाँ पे JM फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, 4 फ्लेक्सी कैप लिए हैं। हर किसी फंड को मैं अलग अलग कैटेगरी में डालूंगा। ये 2 फंड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, दिख रहा है हमें 5% नेगेटिव गए हैं और क्वांट फ्लेक्सी तो 10% नेगेटिव गया है, ठीक है। लास्ट 1 ईयर में जितने भी रिटर्न दिए थे सब वाइप आउट हो चुके हैं। और ये देख लो, जो लोग कह रहे थे ना कि सर आप पराग पारिक को क्यों बेटर बोल रहे हो क्वांट से, देख लो 3 साल 3% का रिटर्न रह गया है, जो गैप का रह गया है। और ये धीरे धीरे गैप और कम होगा और ये बार बार ड्रॉप आएगा। ये तो 1.2 अनदर पॉइंट एक रिटर्न है, तो शायद टाइम लग जाए। लेकिन ये देखो, ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के रिटर्न होते हैं कि 1 साल में, आज से अगर 1 साल पहले आपने इन्वेस्ट किया होता। लेकिन हम SIP करते हैं, SIP के रिटर्न इन रिटर्न से बहुत डिफरेंट होते हैं। और जितना फंड वॉलेटाइल होता है उतने ये वाले रिटर्न नहीं मिलते। जितना फंड कम वॉलेटाइल होगा उतना ये रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कि क्वांट का एक प्रॉपर फंड बना दूंगा, क्वांट का एक पूरा पोर्टफोलियो बना दूंगा और देखते रहना कि क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। रिटर्न्स के मामले में, लॉन्ग टर्म के मामले में अगर मैं नाम लूँ किसी का, ठीक है, तो सब ने रिटर्न दिए हैं भाई, ठीक है। मुझे पता है HDFC और क्वांट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस यहाँ पे भी है, तो मैं इन दोनों को इक्वल में ही रखूँगा। पराग पारिक को मैं फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी में रखूँगा ही नहीं, ठीक है। मुझे पता है रिटर्न दे रहा है, लॉन्ग टर्म में भी दे रहा है, शॉर्ट टर्म में भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, अच्छा, पर मुझे फ्लेक्सी चाहिए। अगर मैं फ्लेक्सी नाम ले रहा हूँ तो मुझे उसके नाम पे लार्ज कैप नहीं चाहिए। अगर उसके नाम पे आप मुझे लार्ज कैप दे रहे हो तो मैं इसको लार्ज कैप से कंपेयर करूँगा, लार्ज कैप वाली वीडियो में कंपेयर करूँगा, भाड़ में जाए, ये फ्लेक्सी कैप नहीं है। नाम रखने से क्या हो जाता है कि नाम फ्लेक्सी कैप रख दिया, अब फ्लेक्सिबिलिटी है, हम तो लार्ज कैप बनाएंगे, नाम फ्लेक्सी रखेंगे, कर लो जो करना है, ये बात नहीं होती। क्योंकि देखो, अब इसको फंड को बहुत लोग अच्छा क्यों बोलते हैं, फ्लेक्सी में यही तो हमें चाहिए ना, ये चीज़ चाहिए मुझे, ये डर चाहिए मुझे कि हाँ यार फंड इतना ज़्यादा गिर जाएगा। चलो ये थोड़ा सा एक्सेस में गिर गया, लेकिन ये ड्रॉप चाहिए मुझे। ये ड्रॉप आएंगे तभी तो शॉर्ट टर्म में ये 35, 44 या 32 या लॉन्ग टर्म में इतना जनरेट हो पाएगा। अब 3 इयर्स के रिटर्न देख लो, 17% है यहाँ पे। अब हाँ, मैं फिर भी क्वांट को बेटर नहीं मानता पराग पारिक फ्लेक्सी से, क्योंकि क्वांट का ऑलरेडी हम स्मॉल कैप लेके चलते हैं और फिर वो उसमें एक्सपोजर बढ़ जाता है, तो ये चीज़ वाली प्रॉब्लम होती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मिड कैप ले रहे हो तो नंबर 1 या नंबर 2, इन दोनों को आप कंसीडर कर सकते हो। और हम बेस्ट मल्टी कैप भी ले सकते हैं। अगर फ्लेक्सी नहीं भी लिया जाता तो मल्टी ले लो। यहाँ पे ज़रूरी इन 2 ऑप्शन के बीच मत्था ख़राब करना है, वहाँ पे अपना ले लो। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये सेफ़ है HDFC। अगर इन दोनों में से बात करूँ तो ये थोड़ा सा ज़्यादा, अब ये देखो बीटा भी, बट उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का अल्फ़ा भी अच्छा खासा जनरेट हुआ है। HDFC फ्लेक्सी कैप मुझे जनरली उतना अच्छा नहीं लगता, तो JM फ्लेक्सी कैप वन ऑफ द बेस्ट फंड है अगर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करी जाए। लेकिन ये अभी बना है, ठीक है, उससे पहले कितना कंसिस्टेंट था कितना नहीं, इसको डिटेल में रिव्यू करेंगे नेक्स्ट वीक, फिर देखते हैं। अभी यहाँ पे देखा जाए तो इसके अंदर फाइनेंस का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, सेम HDFC में भी है, तो ये चीज़ तो सबके अंदर मिलेगी, क्वांट फ्लेक्सी कैप के अंदर छोड़ के। थोड़ा सा और नीचे जाएं तो टर्नओवर रेशो की अगर मैं बात करूँ तो बहुत एक्सेस में है। यहाँ पे मेरा इसने दिल तोड़ दिया, अब मैं नहीं ले रहा इसको। अब आप कहोगे यार पागल है क्या, अभी तो कह रहा था ले लो, फिर अब कह रहा है नहीं ले रहा, तो ये फिर मैं एक्सपोजर थोड़ा कम रखूँगा। तो कहने की बात ये है, मज़ेदार फंड नहीं होते ये लोग, बहुत ज़्यादा चर्निंग होती है इनके अंदर, तो प्लीज़ इसका एक्सपोजर या तो लिमिटेड रखो या मल्टी कैप की तरफ जाओ।
मुझे फ्लेक्सी कैप में कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। इसको मैं लार्ज कैप में डाल दूंगा, ये हद से ज़्यादा वॉलेटाइल है। ये दोनों अगर ठीक बनते हैं तो उतना ठीक क्या मल्टी कैप को बीट कर पाएंगे, तो वो तो मल्टी कैप वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, एक HDFC फ्लेक्सी कैप मुझे वैसे ही ज़्यादा उतना मतलब ठीक नहीं लगता, लेकिन मैं बायस्ड हो रहा हूँ शायद। तो अब एक चीज़ आज पहली बार निकल के आ रही है। ठीक है, अब वीडियो में मैंने बोला कि JM फ्लेक्सी कैप ये हमेशा होता नहीं है, तो मैं एग्जांपल आपको एज्यूम करने को बोलता हूँ। आज तो आपको एज्यूम करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने बोला ये लार्ज कैप है तो इसको लार्ज कैप की जगह ले लो, लेना है तो फ्लेक्सी कैप मान के मत लेना, नाम सिर्फ फ्लेक्सी कैप है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला कि क्वांट फ्लेक्सी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है तो अवॉइड करो। ठीक है, आपने अवॉइड कर दिया। इन दोनों के बीच थोड़ी सी जंग थी, तो मैंने बोला HDFC थोड़ा सा यार सेफ़ है। ठीक है, मुझे डाउन ट्रेंड चाहिए, मुझे वॉलेटिलिटी चाहिए कि अगर मैं फ्लेक्सी कैप के अंदर जा रहा हूँ क्योंकि रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन फिर मुझे इतनी भी नहीं चाहिए कि कभी भी रिटर्न देना बंद कर दे, क्योंकि मैं इसको कोर में भी डालना चाहता हूँ। अब मैंने जब इतने फिल्टर लगा दिए ना, तो मेरे पास एक ही फंड बचा, HDFC फ्लेक्सी कैप। अगर मैं ये कंसीडर ना करूं कि मैं मल्टी भी ले सकता हूं, मल्टी कैप भी। ठीक है, अब आपके पास नीचे सब कुछ हो गया। अब कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि मैं तो HDFC के साथ जा रहा हूं, कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा JM के साथ जा रहा हूं, और कुछ लोग अभी भी क्वांट और पराग के साथ होंगे। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, लॉजिकली देखिए, थोड़ा सा ना बायस्ड, जैसे मैं बायस था ना, मैंने अब अपना दिमाग एक बार के लिए रीसेट कर लिया। आप भी कर लो कि अभी के लिए आप बायस्ड मत रहो, नंबर्स देख के बात करो। तो नंबर्स देख के आप कहोगे कि यार HDFC फ्लेक्सी कैप बढ़िया, हम सब ले रहे हैं। आप भी इस बात पे एग्री करोगे, मैं भी करूँगा, हम एक पेज पे आ गए। अब चलते हैं आगे। ठीक है, ये वैसे मुझे बहुत कम दिखाने को मिलता है। अब यहाँ पे एक्सपेंस रेशो देख लो, 0.77। JM का चलो फिर एज्यूम कर लेते हैं, JM का आपने मान लिया कि 0.42 है, या फिर मैं मान लेता हूँ क्वांट फ्लेक्सी कैप की बात कर लेता हूँ। क्योंकि देखो ये तो फंड चारों चल रहे हैं एक तरह से, ये चारों अच्छे ही हैं, तभी मैंने इनको लिया है। क्वांट को भी मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जिट ले लो। तो अभी ये वाला एग्जांपल ना देना थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। कभी किसी वीडियो में एक आपको दिखाऊंगा जहाँ पे मैं एक्सपेंस रेशो का आपको डिटेल में एग्जांपल दे सकूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लगा कि अच्छा ये है सबसे अच्छा, आपने ले लिया। क्या आप अपना 0.5% बचाने के लिए, डिपेंड मान लो एक बार के लिए इन दोनों के अंदर गैप 0.5% का है, क्या आप अपना 0.5% बचाने के लिए ये फंड छोड़ दोगे? देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सिंपल सा वीडियो ख़त्म करते हैं, और ये चीज़ सुने बिना ना मत जाना, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ से बच जाओगे। मैं कभी भी किसी को गलत नहीं बोलता। ठीक है, यानी कि अगर मैं पॉइंट आउट करूं तो वीडियोस कैसी कैसी बन रही हैं, क्या क्या लोग उठा रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं, ठीक है यार, बना दो, जिसकी जो मर्जी है बना दो। कोई अनपढ़ भी बैठा वीडियो बना रहा है ना फाइनेंस की, बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइसेंस तो बहुत दूर की बात है कि लाइसेंस लेके बैठ जाए कोई और बनाने लग जाए। हाँ, हमारे पास है। ठीक है, कुछ बोलने से पहले, गाली खाने से पहले मैं बता दूं कि हमारे पास लाइसेंस है। ठीक है, अब चलो लाइसेंस है, 8 साल का एक्सपीरियंस है, हमसे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे होंगे जिनके पास शायद 18 साल से लाइसेंस होगा, या 28 साल से होगा, या 38 साल से होगा। ठीक है, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, बेशक किसी के पास लाइसेंस पिछले साल ही क्यों ना आया हो। क्यों? क्योंकि हो एग्ज़ाम उसने भी दिया होगा। नॉलेज एग्ज़ाम मजाक नहीं होता, मुझे पता है कि स्टडी जो आती हैं पास होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, और चलो कोई बात नहीं, अब लाइसेंस है आपके पास तो उन लोगों को साइड कर देते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो कोविड में खाली बैठे थे, और वो उनको लगा क्या करते हैं, हम 10 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कई लोगों की तो एज भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लगता है देख के कि यार ये तो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा टाइम से हैं, जबकि वो किसी और फील्ड से रिटायर होकर बैठे हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं वहाँ पे, और ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। अब पैसा भी है तो पैसा लगा के सबको बुलाओ, पॉडकास्ट बनाओ, और कुछ भी बोलो पॉडकास्ट पे, लोग सुनते हैं। तो एक चीज़ जो हमेशा से होती है कि एक्सपेंस रेशो देखो, 25 तारीख को इन्वेस्ट करो। इन चीज़ों का अगर कोई मेरे को प्रूफ ला के दे देना कि इन चीज़ों से आपके रिटर्न्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो मैं मान जाऊंगा कि मुझे नॉलेज नहीं है। एक रिसर्च रिपोर्ट ला के दे दो मुझे जिसमें ये लिखा हो कि आपका डेट, अगर डेट के हिसाब से कोई स्ट्रैटेजी है और उसकी एक रिसर्च रिपोर्ट बनी हुई है और उन दोनों में इम्पैक्ट 0.5% से ज़्यादा है, या 1% कर लो सेफ साइड के लिए, डिपेंड 1% तो होना चाहिए ना। और मैं रिसर्च रिपोर्ट ला के दे सकता हूँ, आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बना सकता हूँ, और एक एक नंबर आप जाके गूगल पे वेरीफाई कर सकते हैं, या किसी से भी करवा सकते हैं। होपफुली आप वीडियो समझ गए होंगे। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।